बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाश इसकी फ़ज़ाओं में कर नसीब अपना, जहान ताज़ा मेरी आहे सुबहगाह में है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मेरी आहे सुबहगाह में जहान ताज़ा की नवीद है। ऐ मर्द मुसलमान, तो इसकी फ़ज़ाओं में अपना नसीब तलाश कर। यानी अल्लामा इकबाल ये पैगाम देते हैं कि मैंने अपने अशार में जो मंशूर तरतीब दिया है वो मुसलमानों के लिए जहान ताज़ा की तामीर का सबब बन सकता है। अल्लामा इकबाल नई दुनिया की तख्लीक के लिए अपने कलाम को पेश करते हैं और उस पर अमल करने की तलकीन करते हैं और वाज़े करते हैं कि मेरा पैगाम तुम्हारी बेदारी और खुशहाली का पैगाम है। मेरी सुबह की वक्त की मुनाजात का मकसद मुस्लिम उम्मा की बेदारी और खुशहाली का पैगाम देना है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी की सुबह बदलना चाहते हों तो अपनी फ़ज़ाओं में अपनी दुनिया आप तख्लीक करें। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है सिर्र आदम है ज़मीरे कुन फ़का है ज़िंदगी। यानी अल्लामा इकबाल का पैगाम मेहनत का पैगाम है, अपनी दुनिया आप पैदा करने का पैगाम है, ख़ुद को बदलने का, अपने अंदर इनकलाब लाने का और अपनी काया पलट करने का पैगाम है। अल्लामा इकबाल तकलीद को पसंद नहीं करते। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं तकलीद की रवज से तो बेहतर है ख़ुदकुशी, रास्ता भी ढूंढ खिज़र का सौदा भी छोड़ दे। गोया अल्लामा इकबाल मेहनत पर यकीन रखते हैं, अमल पैहम पर यकीन रखते हैं और अपनी दुनिया बदलने के लिए अपने आप पर गौर व फिक्र की तलकीन करते हैं। चनांचे फरमाते हैं कि औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। अल्लामा इकबाल मुसलमान को अफसरदा और कमज़ोर नहीं देखना चाहता। वो मुसलमानों के लिए शाहीन का ख़िताब तजवीज़ करता है। शाहीन की निगाह पाक, परवाज़ बुलंद और रफ्तार तेज़ होती है। इस तरह इकबाल भी मुसलमान को बुलंद निगाह, बुलंद परवाज़ और तेज़ रफ्तार देखना चाहता है। पस्ती का लफ्ज़ अल्लामा इकबाल की लुग़त में नहीं है। जिस फ़ज़ा में मुसलमान को अपना मुक़द्दर ढूंढने के लिए कह रहा है वो कम नज़री नहीं बल्कि बुलंद नज़री का मुतकाज़ी है। इन फ़ज़ाओं में परवाज़ करने वाला आबोदाना के लिए बुलंदियों से पस्तियों की तरफ नहीं आता बल्कि पस्तियों से बुलंदियों की तरफ जाता है, क्योंकि पस्तियों की तरफ आना मुसलमानों की मौत है। इसलिए फरमाते हैं कि ऐ तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। वह अल्लामा इकबाल मुसलमान को लाहूत का परिंदा समझते हैं जिसका मकाम बहुत बुलंद है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से कुर्ब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लो लगाने का सिर्फ़ एक ही सिलसिला है और वो है इश्क, जो आहे सुबहगाही से पैदा होता है। ये इश्क ही है जो नई ज़मीन और नया ज़मान तख्लीक करता है। इकबाल एक नज़म में बज़ाहिर अपने बेटे को मुखातब कर रहे हैं, लेकिन उनका पैगाम उम्मत मुसलमान के लिए है। फरमाते हैं दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। अल्लामा इकबाल के नज़दीक इश्क आहे सहरगाही से उभरता, संवरता और निखरता है। इकबाल की पूरी शायरी का मकसूद आहे सुबहगाही के ज़रिए हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना है और रात की तन्हाइयों में अल्लाह को याद करना है। अल्लामा इकबाल के नासर इश्क में इश्क मोहम्मदी अव्वलीन मुकाम रखता है। इकबाल के फ़िक्र रसा ने खुद ही या ईमान कामल तक पहुँचने का जो रास्ता इख्तियार किया वो ख़ुद ब खुद अपने मंशा की तकमील के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाता है। मोमिन इस ज़मीन पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस और सीरत रसूल का नमूना है और वो उस मिशन की तकमील करता है जिसकी बुनियाद तकदीर इलाही ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों रखवाई थी। अल्लामा इकबाल के नज़दीक आहे सुबहगाही से अल्लाह ताला बुलंद मुकाम अता करता है। इसलिए फरमाते हैं अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता ब्याहे सहरगाही। अगर इन हस्तियों को जो उलमा हैं, फ़ुक़हा हैं और दाना हैं, इस्लाम के बहुत बड़े आलिम हैं, इनको अल्लाह ताला बुलंद तरीन मुकाम अता कर सकता है तो उसकी उम्मत के दूसरे लोगों को भी ये मुकाम हासिल हो सकता है।
اس لیے علامہ اقبال مسلمانوں کے اندر یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ صبح کی مناجات ان کی زندگی بدلنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ کے رسول، صبح سحری کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کرو۔ علامہ اقبال اپنے پیغام کے ذریعے مسلمانوں کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اپنی دنیا خود پیدا کریں، اپنے اندر انقلاب لائیں، اپنی روزی، اپنا آبودانہ خود تلاش کریں، تحقیق کریں اور نئے جہان تخلیق کرنے کی کوشش کریں۔ فرماتے ہیں 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کہ